खुश आमदेद। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की एक ऐसी कहानी की जिसने सच पूछें तो सबको हैरान करके रख दिया। मतलब एक मार्केट जो डूब रही थी उसने अचानक तारीख की सबसे बड़ी छलांग कैसे लगाई। तो चलें आज उन छुपी हुई ताकतों को बेनकाब करते हैं जिन्होंने ये सब मुमकिन बनाया। तो सवाल ये पैदा होता है, आखिर ये हुआ क्या? इतनी जबरदस्त तेजी आई कहां से? अक्सर लोग फौरन सोचते हैं कि भाई सियासत में कुछ बदला होगा या कंपनियों ने बहुत मुनाफा कमा लिया होगा। लेकिन अगर असल कहानी इन सब से कहीं ज्यादा गहरी और सच कहूं तो ज्यादा हैरानकुन हो तो बिल्कुल। और यही नुक्ता इस पूरे तज्जिए की बुनियाद है। हमें यह समझना होगा कि स्टॉक मार्केट कोई सादा चीज़ नहीं है। ये एक बहुत ही पेचीदा निज़ाम है जिससे कोई एक चीज़ नहीं चलाती, बल्कि इसके पीछे कई ताकतवर मुआशी कुव्वतें हैं जो मिलकर इसका ताना बाना बनती हैं। तो इस मुअम्मे को हल करने के लिए आइए एक फ्रेमवर्क बनाते हैं। हम इन चार बड़े माशी खिलाड़ियों पर नजर डालेंगे जो इस पूरी कहानी के पीछे हैं और देखेंगे कि मार्केट का ये राज आखिर है क्या। अच्छा जी, तो ये हैं वो चार चीजें जो सारा खेल कंट्रोल करती हैं। सबसे पहले और सबसे अहम शरह सूद यानी इंटरेस्ट रेट्स, फिर आता है करेंसी का इस्तेहकाम, तीसरे नंबर पर है जियोपॉलिटिकल माहौल यानी मुल्क और दुनिया की सियासी सूरत हाल, और आखिर में हुकूमती पॉलिसीज। और याद रहे, ये सब अलग अलग नहीं हैं बल्कि एक जंजीर की तरह आपस में जुड़ी हुई हैं। चलें तो शुरू करते हैं इस कहानी के सबसे बड़े और सबसे ताकतवर किरदार से, शरह सूद या इंटरेस्ट रेट्स। समझ लें कि ये वो बुनियाद है जिस पर मार्केट की पूरी इमारत खड़ी है। अब देखें आसान जबान में शरह सूद क्या है। ये वो मुनाफा है जो किसी को बगैर कोई खतरा लिए मिल सकता है। मिसाल के तौर पर जैसे सरकारी बचत स्कीमों में पैसा रखकर। तो जब ये रिस्क फ्री रेट बहुत ज्यादा हो तो फिर स्टॉक मार्केट जैसी खतरनाक सरमायाकारी को तो इससे कहीं ज्यादा मुनाफा देना पड़ेगा ना। इसको ना एक सीसा की तरह समझें। एक तरफ शरह सूद, दूसरी तरफ स्टॉक की कीमतें। जब शरह सूद ऊपर जाती है तो स्टॉक की कीमतें बूम नीचे आ जाती हैं। अब सवाल यह है कि ऐसा क्यों होता है। भाई सीधी सी बात है, जब बैंक या सरकारी बॉन्ड्स ही इतना जबरदस्त मुनाफा दे रहे हों तो कोई स्टॉक मार्केट का रिस्क क्यों लेगा। तो सरमायाकारों को रागिब करने के लिए स्टॉक्स को सस्ता होना पड़ता है। और पाकिस्तान में हमने हाल ही में इस असर की इंतहा देखी है। एक ऐसा वक्त जब मार्केट बहुत शदीद दबाव में थी। आइए जरा देखते हैं कि उस वक्त सूरत हाल थी क्या। जरा सोचें, पॉलिसी रेट तकरीबन 22% तक पहुंच गया था। 22%, ये एक बहुत बहुत बड़ी शरह है। इसका सीधा मतलब ये था कि सरमायाकारों के पास स्टॉक मार्केट का एक जबरदस्त मुतबादिल मौजूद था। वो अपना पैसा कहीं और रखकर बगैर कोई रिस्क लिए बेहतरीन मुनाफा कमा सकते थे। तो नतीजा क्या निकला? मार्केट की वैल्यू बुरी तरह गिर गई। प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो यानी पीई, जो हमें यह बताती है कि सरमायाकार किसी कंपनी के 1 रुपए के मुनाफे के लिए कितने रुपए देने को तैयार हैं, वो गिरकर 2.7 की तारीखी कम तरीन सतह पर आ गई। मतलब पाकिस्तान स्टॉक मार्केट दुनिया की सस्ती तरीन मार्केटों में से एक बन गई थी। अच्छा, तो शरह सूद तो हो गया मरकजी किरदार, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। 3 और भी फैक्टर्स थे। समझ लें कि सपोर्टिंग एक्टर्स, जिन्होंने मार्केट में रिस्क को और भी ज्यादा बढ़ा दिया। ये वो 3 चीजें थीं जिन्होंने खतरे को कई गुना बढ़ाया। पहला, शरह मुबादला यानी एक्सचेंज रेट, जो चुपके से गैर यकीनी बढ़ाता है। दूसरा, जियोपॉलिटिक्स, जो सरमायाकारों के एतमाद को बिल्कुल हिला कर रख देता है। और तीसरा, हुकूमती पॉलिसियां, जो अक्सर इन तमाम मसाइल की जड़ होती हैं। खुद सोचें, अगर रुपए की कीमत रोज बदल रही हो तो कोई कंपनी कैसे प्लान करेगी? उसे कैसे पता चलेगा कि बाहर से जो सामान मंगवाना है वो कल किस कीमत पर मिलेगा? ये गैर यकीनी सूरत हाल सीधा सीधा कंपनियों के मुनाफे को खा जाती है और उनके मुस्तकबिल के सारे मंसूबे खराब कर देती है। जाहिर है, ये एक बहुत बड़ा रिस्क है जो सरमायाकारों को मार्केट से दूर भगाता है। बिल्कुल उसी तरह जब मुल्क में सियासी बेयकीनी हो या आसपास हालात खराब हों तो क्या होता है, सरमायाकार चाहे वो मकामी हों या गैर मुल्की, घबरा जाते हैं और अपना पैसा निकालना शुरू कर देते हैं। इस भगदड़ से करेंसी पर दबाव पड़ता है और फिर स्टेट बैंक को शायद शरह सूद बढ़ानी पड़ जाए और बस एक खतरनाक मनफी चक्कर शुरू हो जाता है। तो ठीक है, अब हमने सारे किरदारों को समझ लिया है। अब वक्त आ गया है इस कहानी के क्लाइमैक्स का। आइए इन सब टुकड़ों को जोड़ते हैं और देखते हैं कि स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी की पूरी तस्वीर आखिर बनती कैसे है। और ये है वो पॉइंट जहां सब कुछ साफ हो जाता है। यहां देखें, दोनों अदवार का फर्क बिल्कुल वाज़ेह है। एक तरफ वो वक्त जब शरह सूद 22% के करीब थी, करेंसी का कोई भरोसा नहीं था और मार्केट की पीई रेशो सिर्फ 2.7 थी। और दूसरी तरफ आज की रैली, जहां शरह सूद गिर रही है, करेंसी मुस्तहकम है और पीई रेशो उछलकर 7 से 8 तक पहुंच गई है। ये ग्राफ देखें,
ये चीज़ वाकई दिलचस्प है। ये बार चार्ट हमें साफ साफ दिखाता है कि मार्केट की री रेटिंग कितनी ड्रामेटिक थी। ये जो बड़ा इजाफा नजर आ रहा है ना, ये सिर्फ इसलिए नहीं कि कंपनियों के मुनाफा बढ़ गए हैं, नहीं, इसकी असल वजह यह है कि मार्केट में सरमायाकारी करने का जो खतरा था वो कम हो गया था। ठीक है, तो अब हम ये तो समझ गए कि ये तेजी आई क्यों, लेकिन असल सवाल तो अब आता है कि आगे क्या होगा। क्या ये सफर यहीं खत्म हो जाएगा या अभी कहानी बाकी है? तो सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये रैली अब खत्म हो चुकी है या अभी भी मार्केट में मजीद ऊपर जाने की गुंजाइश बाकी है? देखें, तज्जियाकारों के मुताबिक मार्केट अब भी अपनी तारीख और दूसरे इलाकाई बाजारों के मुकाबले में महंगी नहीं है। यानी मजीद ऊपर जाने की गुंजाइश तो है, लेकिन उसके लिए कुछ शरायतें हैं। पहली शर्त, शरह सूद में कमी का सिलसिला जारी रहे। दूसरी, करेंसी मुस्तहकम रहे। और तीसरी, माशी नज़्म-ओ-ज़ब्त बेहतर हो। मतलब मुस्तकबिल का दारोमदार भी इन्हीं चीज़ों पर है जिन्होंने इस तेज़ी को शुरू किया था। और ये बात हमें इस पूरे तज्जिए के सबसे अहम सबक पर ले आती है, वो ये कि मार्केटें पहले रिस्क की कीमत तय करती हैं और उसके बाद ग्रोथ का इनाम देती हैं। मतलब मुआशी इस्तेहकाम पहले आता है और कंपनियों की तरक्की और मुनाफा का नंबर उसके बाद आता है। ये है असल कहानी।